जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के अध्याय 3 मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे मानव जनन के लिए मानव जब जनन करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन सी घटनाएं होना आवश्यक है। सबसे पहले मानव जो करता है वो लैंगिक जनन करता है। मानव कौन सा जनन करता है? मानव लैंगिक जनन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। हम लैंगिक जनन कहते किसे हैं? जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है संतान उत्पन्न करने के लिए। अच्छा, दूसरी इसमें घटना होती है एक लिंगी, यानी कि जब संतान उत्पन्न करने वाले जो नर व मादा होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? उनके पास सिर्फ एक लिंग होता है, यानी कि जब दोनों मिलेंगे तभी बच्चा पैदा हो सकता है। न तो अकेली मादा बच्चा पैदा कर सकती है और न अकेले नर बच्चा पैदा कर सकता है। एक लिंगी होते हैं नर। नर में शुक्राणु होते हैं, जिसमें नर के अंदर शुक्राणु जनन होता है, जिसकी इंग्लिश में हम स्पर्म जेनेसिस कहते हैं। मादा में अंडाणु होते हैं और मादा में अंड जनन होता है, जिसको हम ओवा जेनेसिस कहते हैं। इसके बाद आती है लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? देखकर पता लगा लेना, देखकर पता लगा लेना कि ये नर है या फिर मादा। हम देखकर पता लगा लेते हैं ये नर है या फिर मादा। इस प्रक्रिया को हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जरायुज यानी कि सजीव, जरायुज या सजीव प्रजक के बारे में। वे प्राणी जो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद दूध पिलाते हैं, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं, उसको हम जरायुज या फिर सजीव प्रजक कहते हैं। इसमें चौथी घटना है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। नर व मादा युग्मक संलयन को, यानी कि नर और मादा युग्मक संलयन को हम क्या कहते हैं? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब नर मैथुन क्रिया द्वारा अपना वीर्य मादा योनि में स्थानांतरित कर देता है तो उसके बाद शुक्राणु गति करते हुए फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं, जहां तुम्बिका क्षेत्र में अंडाणु शुक्राणु का इंतजार करता है। और जब दोनों मिलते हैं, दोनों के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यौवन आरंभ। यौवन आरंभ प्यूबर्टी, इंग्लिश में इसको प्यूबर्टी कहते हैं। नर में यौवन आरंभ जो होता है वो 12 से 14 वर्ष के बीच में होता है और मादा में यौवन आरंभ 10 से 12 वर्ष के बीच में होता है। यौवन आरंभ होते समय जनन अंगों का विकास होता है। जब यौवन आरंभ होता है तो जनन अंगों का विकास होता है, चाहे वो नर हो या फिर मादा हो, और मानव जो होता है वो जनन करने योग्य हो जाता है। जिसने यौवन प्राप्त कर लिया है वह जनन करने योग्य है, यानी कि वो अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर सकता है। जनन किसे कहते हैं? अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाओं की। सबसे पहली घटना होती है युग्मक जनन, जिसको इंग्लिश में हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नर में जो युग्मक जनन होता है वो वृषण में होता है और बुढ़ापे तक यानी मृत्यु तक होता है। जब तक नर की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। लेकिन मादा में जो युग्मक जनन होता है वो अंडाशय में होता है और यह 40 से 50 वर्ष तक ही होता है। उसके बाद प्राकृतिक रूप से बंद हो जाता है। नर मैथुन क्रिया द्वारा अपना वीर्य जो है मादा योनि में स्थानांतरित करता है। उसके बाद फैलोपियन नलिका में क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात गर्भ धारण करती है स्त्री। गर्भ धारण करने के बाद उसके अंदर भ्रूण का विकास होता है। जब कोई स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया, यानी कि किसी स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया, उस प्रक्रिया को हम रोपण कहते हैं। और गर्भकाल की अंतिम अवस्था, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, उस अवस्था को हम प्रसव अवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं हम नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो नर जनन तंत्र होता है वो 4 अंगों से मिलकर बना होता है। कितने अंगों से मिलकर बना होता है? 4 अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है एक जोड़ी वृषण, यानी संख्या में 2 होते हैं। एक जोड़ी सहायक नलिकाएं होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं और बाह्य जननेंद्रिय यानी कि श्वसन होता है।